ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया, वो बोले कि तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मारे? मैं ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने सबसे मदद मांगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बेकसूर होकर अपनी किताबों को दिखा रहे थे, मेरा बैग देखिए, मेरा किताब देखिए, अगर मैं चोर हूँ तो चोरी का कोई तो निशानी मेरे पास होना चाहिए। इसी दरमियान मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया कि वो मेरे हस्बैंड का मदद कीजिए, वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो चोर नहीं हैं। मेरी ये बात सुनकर एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुटाया। इस दरमियान वो जा रहे थे अपना जान बचा के जा रहे थे, वैसे ही अचानक से बोल रहे सबको कि साइड होइए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। इसी दरमियान पूरा मोबाइल काला हो गया और मैं कुछ देख भी नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे जो भी देखा वो पूरा मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूंसों से लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत था, मैंने उनका सर्व जिस कदर देखा था, उस दस्तक को मैं कभी ज़िंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे शौहर को जिसने भी इस बेरहमी से मारा है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरे शौहर की रूह ज़िंदगी भर तड़पेगी कि मुझे इस कदर की मुझे कोई मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि मेरे शौहर की जब रूह जा रही थी तरफ के यही बोल रही होगी कि मुझे मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। तो आप लोगों ने ट्रेन के लोगों की भी ये गलत बात है। इंसान को अगर किसी का भी बीच में कुछ होता है तो पकड़ के दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए। वैसे में कई बेकसूरों की जान चली जाती है जिस कदर मेरे शौहर की चली गई। बात हुई थी ट्रेन के ऊपर, वो सारी बातें आपने तो सुनी ली है मेरे ख्याल से, और अंदाजा भी लग गया होगा किस तरीके से बात हुई। हालांकि ऑडियो कॉल तो मैंने सुनाया है और जो उनकी बेगम से बात हुई वीडियो कॉल पे बात हुई थी। चलती हुई ट्रेन पर उन पर एक चोरी का इल्जाम लगाकर उनको कत्ल कर दिया गया। हालांकि वो बेचारा जो आलिम दीन था चीख चीख कर लोगों को बताता रहा कि मेरी बैग में देख लीजिएगा, चोरी की कोई निशानी मेरे बैग में नहीं, सिर्फ कुछ किताबें हैं और मेरे कपड़े, उसके सिवा कोई चीज नहीं। अगर मैं चोर होता तो मेरी बैग में चोरी का भी सामान निकलता। और बेगम से सारी बातें भी हुई और लड़ाई की भी बात फोन पर की उन्होंने, और सारी बातें जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए से आपने सुना है, उससे पता चलता है कि वाकई उनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। आज के दौर में ना जाने ऐसे कितने केसेस होते रहते हैं और कितने लोग बेकसूर कत्ल कर दिए जाते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। एक आलिम दीन होने के, और एक बात उन्होंने बड़ी काबिले गौर है, उस पर तवज्जो करना चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि जब उनके साथ ज्यादती की जा रही थी ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर जब उनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे मत मारिए, मुझे मत सताइए, ना मैं चोर हूँ, कोई नहीं, मैं तो एक मदरसे का पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, और मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते मेरे पास, मैं चोरी क्या करूंगा। ये उन्होंने इतनी बात बताई। हो सकता है कि एक मदरसे में पढ़ाने का नाम लिया, इसी की बुनियाद पर और उनके ऊपर जुल्म किए गए। ये बड़े अफसोस की बात है। आज ये ऐसी हादसात देखने को मिलते हैं तो जिससे कलेजा पारा पारा होता। उससे पूछो, उस औरत से पूछो जिसका ये शौहर इंतकाल कर गया, और उससे फोन पर बात भी होती रही, जैसे आपने सुना भी कि इनकी बेगम कह रही कि मैं इस वीडियो कॉल पे बात की, वो लोग मार रहे थे, मैंने वीडियो कॉल पे देखा, उसके बाद मोबाइल में काला हो गया, यानी मोबाइल गिर गया होगा, जैसा भी रहा होगा, छीन लिया हो किसी ने, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी हुई, सारी बातें उस पर शेयर भी कर गई सोशल मीडिया पर, उसको बढ़ाया भी गया। और यहाँ तक कि अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन उन्होंने भी, सैयद सरवर साहब ने भी पैगाम दिया, इसके बारे में बताया कि वाकई ये गलत हुआ है, मौलाना तौसीफ के साथ ये बहुत ज्यादती की गई, और ये हकीकत है कि ये बड़ा जुल्म है। अगर ऐसा होता रहा तो किस तरीके से आदमी बाहर जाएगा, किस तरीके से एक दूसरे पर आदमी विश्वास करेगा। बड़े ये सोशल मीडिया का दौर है, हो सकता है कि इस बात को खत्म कर दिया जाता। आज ये सोशल मीडिया ना होती, अगर ये सोशल मीडिया का दौर ना होता तो इस बात को वही खत्म कर दिया जाता, कुछ होता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जब लोगों ने इसकी तफ्तीश की और इसकी आवाज उठाई गई, तब जाकर उसके बारे में कार्रवाई भी की गई।
اور میرا کہنا ہے کہ اس بات کو، اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ اس طریقے کے ظلم یہ کب تک ہوتے رہیں گے، کب تک